तरफ कुत्ते मुंह डाल करके अपनी रोजी तलाश कर रहे थे, एक तरफ वो बच्चा जाकर के बैठा, उसने अपनी डोलची का ढक्कन खोला मुसलमानों, और फिर उसने प्लेटों को उलटना शुरू कर दिया। जिस प्लेट में मसाला होता अपनी 4 उंगलियों से मसाला लेता, डब्बे में यूं ढाल लेता। कोई बोटी हाथी गिरी हुई उसको फूंक मार के साफ करता, हाथ से साफ करता, वो डब्बे में डालता गिरी हुई बोटी, और रोटी का टुकड़ा आता अपने बगल के थैले में डाल लेता। काजीपुर के लोगों सच बताना, रोटी का जमा करना तो समझ में आता है, गाय बैल भैंस बकरियां पलती होंगी उनको खिला देगा, लेकिन ये तो गोश्त की बोटियां और गोश्त के मसाले तो गाय भी नहीं खाती, बैल भी नहीं खाते, हमारी बकरियां भी नहीं खाती। लेकिन वो बच्चा उठा उठा के जल्दी से अपने डब्बे को भर रहा था। मैं दूर खड़े होकर देख रहा था। जब बच्चे ने काफी देर के बाद अपना डब्बा भर लिया था, मैं तेजी के साथ उस बच्चे के पास गया और जाकर के पीछे से मैंने तेज आवाज में कहा, क्या कर रहा है? ओ यार, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने हजारों मर्तबा तौबा की है। अल्लाह मेरी इस आवाज पर जो मैंने तेज बोला था उस बच्चे से मुझे माफ कर दे, कह दो आमीन। अल्लाह मुझे माफ कर दे, कह दो आमीन, आमीन कह दो। क्योंकि भाइयों, हमें गुस्सा भी गरीबों पे आता है, अमीरों पे गुस्सा हमें नहीं आता। अगर मस्जिद में किसी गरीब का बच्चा चला जाए, उसकी हंसी निकल जाए, तो तमाम नमाजी उठा लेते हैं मस्जिद को। किसका है इसकी हिम्मत, कैसे हो गई मस्जिद में हंसने की? निकालो, मारो, बाहर फेंको। अगर गांव के अमीर कबीर का बच्चा इमाम साहब का पैर पकड़ के भी मुसल्ले से खींच ले साहब, और अमीर कबीर उसको मारने लगे, तो ये नमाजी कहते हैं, क्या नाम है, अरे छोड़ो बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है। मैं कहता हूँ वो गरीब का क्या बच्चा नहीं था? क्या वो क्या घूरे में से उठाया हुआ कोई रोड़ा था? और यार वो उसकी माँ से पूछ, वो भी उसके दिल की धड़कन था, अपनी माँ की आंखों की ठंडक है वो बच्चा। तुमने तो गरीब और अमीर के इम्तियाज की तराजू मस्जिद में भी लगा दी, जबकि इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाशिक मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत, मैंने कहा बच्चे क्या कर रहा? तो बच्चे ने यूं किया, सर उठा के ऊपर को देखने लगा। उसने सबसे पहले हाथ यहाँ रखा कि मौलवी के मुझे मार न दे, और उसकी आंखों में आंसू थे, मोटे मोटे भरी हुई आंखों से आंसू टपकने लगे, और कहने लगा, मौलवी, मौलाना मुझे मत मारना, मौलाना मुझे मत मारना। तो मैंने देखा बच्चा रोने लग गया, डर गया। मैंने कहा बेटे मार नहीं रहा, तो उससे ये पूछ रहा हूँ ये क्या कर रहा है, बेटे क्या कर रहा है? अब बच्चे की आवाज भर्राने लगी, बच्चा कांपती हुई आवाज में कहने लगा, मौलाना मुझे माफ कर देना, तेरे मदरसे में बगैर इजाजत के आ गया मैं, मौलाना मुझे माफ कर देना। सुनो मौलाना साहब, मेरे अब्बू जिंदा नहीं है, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, इसी शहर की गलियों से जनाजा कब्रिस्तान जा चुका है मौलवी, लेकिन मेरी एक छोटी सी बहन है जो मुझसे भी छोटी है, और ये तो खुद 5 साल 6 साल का बच्चा है, बहन कितनी छोटी रही होगी। अल्लाहू अकबर। वो बच्चा कहने लगा, हजरत जी आपके मदरसे में लोगों ने खाना खाया, अब हवा के झोंके चले और हवा के साथ ये खुशबू मेरे घर से गुजर गई। मेरी बहन ने जब ये खुशबू सूंघी ना मौलवी साहब, तो वो मेरी माँ से जाके कहने लगी, अम्मी जी क्या ऐसा खाना हम कभी नहीं खाएंगे जैसे हमें खुशबू आ रही है, क्योंकि हमारे अब्बू जिंदा नहीं है। ओ मौलवी साहब आपको क्या पता मेरी माँ कितना रोई है, मेरी माँ कितना रोई है। मैंने एक बाजू फैला के मेरी बहन को गोद में लेके कलेजे से लगाया, एक बाजू में मुझे कलेजे से लगाया, पेशानी चूमने लग गई। माँ बच्ची कहती थी, माँ ऐसा गाना में कभी नहीं मिलेगा, जिसके अब्बू जिंदा होते वो ऐसा गाना गाते हैं, माँ हमारा बाप जिंदा नहीं है, हम ऐसा गाना नहीं गा सकते। जब बच्ची ने ये जुमले कहे तो वो सीने में माँ का दिल था, कितनी तड़पी थी माँ, कितनी तड़पी थी माँ। कहा मौलवी साहब मेरी माँ के जज्बात के बंधन टूट गए, और मेरी माँ ने कहा, मेरे लाल मुझसे तेरी बहन की भूख देखी नहीं जाती, मेरे लाल हमारे नसीब में नहीं है कि अमीरों के साथ टेबल पे बैठ के हम खाना खा सके। मेरे लाल एक काम कर ले जा, ये डब्बा ले जा, ये थैला ले जा, मेरी कौम आधा गिराती है, आधा पहनती है,
उठा के लिया ताकि तेरे बहन की पेट की आग बुझ जाए। मौलवी मैं अपनी बहन की पेट की आग बुझाने आया हूँ, मैं अपनी यतीम बहन के लिए चुन करके खाना ले जा रहा हूँ, मुझे मत मारना मौलाना, मुझे मत मारना। मेरी माँ मेरे बाप के मरने के बाद अमीरों के घर काम करने लगी, लेकिन अमीरों ने भी तोहमत लगा के निकाल दिया। उनके घर पहुंचे लगाती, बर्तन धोती, रोटी पका के देती और झूठन बचती थी, माँ लेके आती, लेकिन अमीरों को वो भी हमारा खाना अच्छा न लगा, हाथों से छीन लिया है। और यार जब बच्चे ने ये बात कही ना गाजीपुर के लोगों, मेरी चीख निकल गई, मैं रोने लगा, मेरे बदन में कपकपाहट तारी हो गई, मेरे पैर कांप गए यार। तो फिर जब मुझे रोते हुए बच्चे ने देखा, हज़रत जी मुझे बच्चे ने रोते हुए देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम सुनिए मेरे भाइयों सुनिएगा, वो बच्चा कहने लगा मौलवी क्यों रो रहे हो, मौलाना क्यों रो रहे हो। मैंने कहा बेटे अब तेरी कहानी सुनी नहीं जाती है। मैंने बच्चे से कहा बेटे गंदगी फेंक दे, इंशाल्लाह खाना तुझे मैं दिलवाऊंगा। वो मेरा पड़ोसी, मैंने उससे कहा भाई, मैंने अपने बावर्ची से कहा जाकर के इसको खाना दिलवा दो। अच्छा बावर्ची ने उसको खाना दिलवाया। हाँ मेरे भाइयों, लेकिन उससे पहले बच्चे ने एक बात और कही थी, मौलाना साहब ये रोने की बात नहीं है, क्यों रो रहे हैं। अलमिया ये नहीं है कि लोग हमारी दावत नहीं करते, अलमिया तो ये है कि बकरीद के दिन भी मेरे घर में गोश्त नहीं बनता। उस दिन भी लोग हमारे घर को नहीं गोश्त भेजते, उस दिन भी मेरी माँ पत्थर पे मिर्चा रगड़ के ये आलू का भरता बना के खिलाती है। खुददार है मेरी माँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और कौम में मुस्लिम तो मैं कहना चाहता हूँ, अब रबीउल अव्वल आने वाला है, इंशाअल्लाह रमजान के बाद आएगा, अभी रमजान का महीना आने वाला है। रमजान का इस्तकबाल करना है हमें, रमजान के रोजे भी रखना है, रमजान के इस्तकबाल में काम करना। रमजान के महीने से पहले इंशाअल्लाह क्या नाम है, इमाम अहमद रजा जलसे की कमेटी वालों, तुमसे ये पैगाम देना चाहता हूँ, रमजान का चांद बाद में दिखे, पहले अपने गांव के गरीबों की फहरिस्त बनाना और फिर उनके घर पे इतना राशन पहुंचाना कि इंशाअल्लाह न इफ्तार की कभी पड़े न सहरे की। इंशाअल्लाह बरेली वाले इमाम अहमद रजा भी राजी होंगे और मदीने के ताजदार मदीना मुस्तफा भी राजी। समझ रहे, करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। कासगंज में हजरत, कासगंज में मैं तकरीर करने गया, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। तकरीर के बाद ना मैंने ये गरीबों पे तकरीर करने की आदत लग गई है मेरी। एक साहब ने मुझे बयान किया, बोले साहब ये सामने वाला जो घर है ना, मैंने कहा हाँ है। बोले इस घर में एक खातून है जिसके 4 बच्चे और इसका मियाँ को कैंसर हो गया, बीमारी हो गई इसको, उसका ऑपरेशन हुआ, इसकी सारी दुकान सब जगह किराए पे रहती है बेचारी। तो सुन्नी लोग हैं सब, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं हर जुमेरात को पूरे महल्ले में फातिहा होती है, अपने बड़े बूढ़ों के नाम से ईसाले सवाब करते हैं और 2-4 रोटियां गरीबों के लिए निकालते हैं। लेकिन उस घर से रोटी कभी नहीं निकलती थी, तो महल्ले की औरतों ने उस औरत को ताना दिया और कहा कि तुझे कभी नहीं आता कि अपनी सास के नाम के, ससुर के नाम की फातिहा करा के 4 रोटी गरीबों को निकाल दे। के लोगों को दिल के कानों से सुनना। तो मेरे भाइयों मुझे बताने वाले पड़ोसी ने बताया, उसने कहा जब ये बात उस औरत से कही गई तो फिर वो औरत चीख मार के रोने लगी और कहने लगी चच्ची मेरे घर में रोटियां ही 4 होती हैं, अगर मैं वो 4 रोटियां जुमेरात के दिन फातिहा करा के गरीबों के घर भेजूंगी तो मेरे 4 बच्चे क्या खाएंगे चच्ची। मेरे घर में 5वीं रोटी होती नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता। और बात तो मुझे यहाँ तक बताई कि रमजान के महीने के रोजे रखती है। अरे हमारे दस्तरखान पर अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के महीने में सहरी खाते हैं तो दूध सवई हम खाते हैं, हाँ दूध जलेबी हम खाते हैं और दही से हम सहरी करते हैं कि हमारा गला खुशक ना हो जाए। और इफ्तार का वक्त होता है, दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें, पकौड़ियाँ, तरबूज, खरबूज और न जाने कौन कौन सी ग़िज़ाएं रखी जाती है। लेकिन सुन्नी जन्नती मुसलमानों काजीपुर के सुनो सुनो मेरे भाइयों, मुझे बताया ये औरत है औरत, इसके घर के दस्तरखान पे ना तो कोई रोटी होती है, तरबूज होता है, ना खरबूज होता है, न कोई पकौड़ी होती है, बल्कि इसके घर में सिर्फ रोटी होती है और एक नमक की प्याली होती है और उसमें एक हाथ में मिर्च होती है। जब अल्लाहू अकबर की आवाज आती है तो ये खातून नमक लगा के हरी मिर्च में लुकमा तोड़ करके रोजा खोलती है। मैं कहता हूं कि पड़ोसियों को कैसे तरबूज हलक से उतरते हैं, इनके पड़ोसियों के हलक से कैसे खाने के लुकमे उतरते हैं, ये कई कई तरह के सालन बनाते हैं। आका फरमाते हैं अरे जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और वो खुद पेट भर के सो जाए वो हम में से नहीं है। और यार हमारा शेवा तो ये था कि हमने पड़ोसी को खा के सुलाया है और हम खुद पेट पे पत्थर बांध के सो गए। तो इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल करोगे।
अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, दिल में मेरे दर्द तो बहुत था जो मैं आपको सुनाता। इंशाल्लाह फिर बात तो मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। मेरी आदत है 2-3 शेर पढ़ देता हूँ हज़रत, क्योंकि अच्छे तरन्नुम और अच्छे लहजे के मालिक तो ये हैं। हाँ मेरे भाइयों, लेकिन मुझे भी हुजूर की नात पढ़ने का शौक ही नहीं है बल्कि पढ़वाने का भी शौक है। पढ़ो ताजदार मदीना के गुलाम मेरे साथ मिल करके और कहो हमारा नबी, जोर से कह दो, हमारा सबसे औला व आला, सबसे बाला हो बाला, जोर से सब बोलो, सब बोलो। अपने मौला का प्यारा और दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, वो अंधे शीशों में चमका। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अकीदे का शेर दे रहा हूं। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वाले बोले देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जितना जोर से बोलोगे इतना मिलेगा इंशाल्लाह मदीने से। देने वाला है सच्चा। अच्छा कोई ये कह सकता देता तो अल्लाह ही है, देता तो अल्लाह ही है, आप कैसे कहें देने वाला नबी? तो हदीस सुन ले, हुजूर ने फरमाया ऊतीतु बिमफातिही खज़ाइनिल अर्द फबुदियत फी यदी। आका फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन के सारे खजानों की चाबियां मुझे अता फरमा दी हैं, मेरे हाथ पे रख दी। ए मेरे महबूब खजाने मेरे, चाबी तेरी। गाजीपुर के लोगों बताना गेहूं कहां से पैदा होता है? जमीन से ना। कहां होती है खेती गेहूं की? और धान दालों की खेती, गन्ना, आपके इलाके में केला, सब कुछ जमीन से, खाना भी जमीन से, पानी भी जमीन से। अब मुफ्ती आजम की बोली सुनो, फरमाते या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अरे पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जिसको जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व बाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी न जीने की बात कर न मरने की बात कर, दिल पे लगे चोट तो मदीने की बात कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।